हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं एनईएस प्रश्न बैंक कक्षा 8 का विषय गणित का क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक के। इससे पहले मैंने इसी अभ्यास प्रश्न बैंक से 1 से 40 तक के क्वेश्चनों को कवर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। और एनईएस का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 12 नवंबर को प्रस्तावित है, उसकी बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठें, और अगर आप पेन कॉपी लेकर नहीं भी बैठते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को कंप्लीट देखें, आराम से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें चलते हैं 41 से 60 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, 41वां क्वेश्चन है। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी जो है थोड़ी इंक्रीज कर लें आप। ठीक है, देखो 41वां क्वेश्चन है। अंग्रेजी विषय की एक परीक्षा में 5 छात्रों के अंक हैं 36, 28, 7, 39 और 45। इसकी मध्यिका क्या होगी। बच्चों देखो, मध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सभी जो टर्म दिए गए हैं इनको अरेंज करना पड़ता है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में, यानी अवरोही आरोही क्रम में। सबसे छोटा, ठीक है, फिर आ गया आपका उससे बड़ा, फिर हो गया आपका उससे बड़ा, फिर हो गया आपका 39 और फिर हो गया आपका 45। अब आप इसमें ये देखिए 45 हो गया। इसमें देखिए कि बीच का टर्म कौन सा है इसमें, 7, 28, 39 और 45। बीच का है 36। यही जो है आपकी मध्यिका है, याद रखना। मीडियन बोला जाता है जो बीच में टर्म हो। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 95 स्क्वायर। 95 का स्क्वायर करना है, मतलब 95 को 2 बार गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 90, 25, 9025। यही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आप 95 को 2 बार गुणा करेंगे तो। अगला है एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो बच्चों, कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 180। आई होप कि आपको पता होगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियर दिख जाए। देखो, सीधी लाइन पे जो कोण बनता है वो 180 का बनता है। ठीक है, पूर्ण कोण होता है जो। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो पूरा कोण है 180 का बनेगा। अब आधा तो है 110, तो बाकी जो जो ए वाला एंगल बचा ना, ठीक है, वो 180 में से घटेगा तो 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए 70 ये हो गया, 70 ये हो गया, ठीक, आंतरिक कोण तो हो गया 140। बाकी बचा अंदर का कितना, 40, तो हो गया नहीं 180। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 44वां क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कोण का 5 का संगत कोण क्या है। बच्चों संगत कोण होते हैं इक्वल, ऑलवेज याद रखना, क्योंकि दो पैरेलल रेखाएं हैं, उनके बीच में अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ऊपर जो कोण बनते हैं और जो कोण नीचे बनते हैं जस्ट संगत कोण, वो इक्वल होते हैं। मतलब कि मैं कहूँ आपसे कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। देखो आप क्लियर दिख रहा होगा, मतलब जो कोण 2 का होगा वही कोण 6 होगा, याद रखना। जो 1 होगा वही 5 होगा, जो 8 होगा वही 4 होगा, और जो 7 होगा वो 3 होगा, याद रखना। अब आपसे पूछा यह गया है कि 5 का संगत कोण, तो 5 का आपका 1 बन रहा है, मतलब जिस स्थान पर 5 है उस स्थान पर 1 है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका कौन सा है, 44। 44 का ऑप्शन नंबर कोण ए जो है यह 5 का संगत कोण है, कोण ए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो मैं आपको बता दूं, 9 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का जोड़ 9 से कट जाए। याद रखना, अंकों को जोड़ दें अगर आप, जैसे मैं कहूँ आपसे कि 9 एकम 9 और 9 8 72 कि 729 9 से विभाजित है। अब कहेंगे सर कैसे विभाजित है, तो देखो इसके अंक को जोड़ो, 7 और 2 9 और 9 9 18। 18 जो है 9 से विभाजित है ना, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए 45 में का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 1827। इसके अंकों को अगर आप जोड़ेंगे तो 9 से विभाजित हो रहा है। 8 और 1 हो जाएगा 9, 9 2 हो जाएंगे 11, 11 और 7 18। ये 18 जो है 9 से विभाजित है, इसलिए जो पूरी संख्या 9 से विभाजित है। अब बाकियों को जोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, उनका जोड़। अगला है 11 से विभाजित नहीं है। अब 11 से पहले मैं विभाज्यता का नियम बता दूं आपको। 11 से विभाज्यता का नियम यह है कि उसके सम और विषम अंकों के स्थानों का अंतर यदि 0 आ जाए या फिर 11 से विभाज्य हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। अगर कोई संख्या इस ए दी गई 1 2 3 4 5 और 6 अंकों की कोई संख्या दी गई मान लीजिए आपको, तो आपको क्या करना है, इसको एक छोड़ इसको, एक छोड़ इसको, ठीक है, इसको जोड़ देना है। बाकी बचे इसको, इसको और इसको, इनको जोड़ के, ठीक है, इसको जोड़ देना, इसको जोड़ देना, इसको जोड़ देना, इसको जोड़ देना, और आपको ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ के आप एक दूसरे में से घटाना, बड़े में से छोटे को घटाना। यदि अंतर 0 आ जाए, याद रखना, या फिर अंतर 11 से विभाजित हो,
तो वो संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसे ऐसे इसको कैसे है, देखो आपसे क्या आ गया 1 2 3 4 5। अब देखो आप 1 को जोड़ दो, 3 को जोड़ दो, 5 को जोड़ दो, तो कितने हो गए 5 3 8 1 9 हो गए ना 9। ओके, अच्छा इसका आंसर है कि कोई विभाज्य नहीं है, तो बच्चों ये जो है विभाज्य नहीं है। 4 और 2 को जोड़ दो, बाकी बचे जो अंक हैं वो 4 और 2 6, 6 को इसमें से घटा दो, बचेंगे 3, 3 जो है 11 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या जो 11 से विभाजित नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। बाकी संख्याओं में आप जोड़कर देखना 11 से विभाजित होगी या फिर 0 अंतर आएगा, तो वही संख्या आपकी 11 से विभाजित है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 47 है, 24, 36 और 60 का SCF निकालना है। अब SC आई होप कि आपको महत्तम समापवर्धक SCF निकालना, तो दो विधियां हैं आपकी, एक तो हो जाएगी गुणनखंड विधि, एक हो जाएगी आपकी भाग विधि। भाग विधि से भी आप क्या करें, पहले 24 का 36 में भाग दें, 24 का अगर आप 36 में भाग देंगे, ठीक है, तो आप 24 का 36 में भाग दें, इसका जो शेषफल होगा उसका 36 में भाग दें, पहले इन दोनों का 0 निकाल लें, फिर जो आंसर आएगा उसको बड़ी 60 से भाग देंगे। आई होप कि आपको पता होना चाहिए। 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 12। अगला है राजू के पास 15 लीटर, राजू की गाय देती है 15 लीटर और भैंस देती है 20 लीटर दूध। किस अधिकतम माप के बर्तन से गाय और भैंस के दूध को पूरा मापा जा सकता है? अधिकतम बोला ना SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी SCF निकालना है महत्तम समवर्तक दोनों का। 15 और 20 का SCF हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 5 लीटर। 5 लीटर के पैमाने से दोनों दूधों को पूरा मापा जा सकता है। अगला है -5/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा? तो -5/7 का निरपेक्ष मान होगा 5/7, मतलब 0 से इतनी दूरी इस माइनस की है उतनी दूरी इस प्लस वाले की भी है, वही निरपेक्ष मान होता है। तुल्य भिन्न 6/8 और 15/20 कौन सी भिन्न की तुल्य भिन्न है? ठीक है, तो देखो बच्चों आप कुछ नहीं करना है, 6/8 उठा लो और इसको ऐसे काट दो, 2 तिया 6 और 2 चौको 8, कौन सी आ रही 3/4, 3/4 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस संख्या को हल इस संख्या का हल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 का भाग हो जाएगा 8 में, ठीक है, तो 5 8 40, 6 का हो जाएगा 2 में, 6 दूनी 12, और नीचे का हो जाएगा नीचे 6 पंचे 30। आप 40 में से 12 घटाएंगे, 28/30 जो है आपका आंसर निकलेगा। कहाँ दिख रहा है 28/30? 28/30 आपका कहीं दिख रहा है क्या? तो 28/30 नहीं दिख रहा है, तो उसको काटेंगे अगर 28/30 को, तो 14/15 जो है आपका सही आंसर होगा। 52वां क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 92 का। इसका मान क्या होगा? दशमलव के जोड़ तो आते होंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, आंसर निकल आएगा। ठीक है, वो जोड़ दें, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। एक संख्या 96 में 9 अंक का एकाधिकन से बनने वाली नवीनतम संख्या होगी। 9 का एकाधिकन मतलब आपको दिख रहा हो 96, 96 में 9 का एकाधिकन मतलब 9 को 1 अधिक कर दो तो हो जाएगा 10, तो 106 जो है बन जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 54वां, संख्या 7 गुणा 16 को निखिलम विधि से गुणा करने पर 7 व 16 की विचलन क्रमशः क्या होंगे जिसका आधार 10 हो? अब बच्चों देखो मैं आपको बताऊं, आधार अगर 10 है तो 7 में 10 में से, ठीक है, 7 गुणे 6 16 बोला ना, तो ये बताओ कि 10 उसने बोला कि आधार हो 10, तो 10 में से कितने कम है कि 7 आ जाए? तो -3, और 10 में से 16 तो +6, तो -3 और +6 यही जो है आपका सही आंसर है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, -3 और +6। दिए गए कोणों को त्रिभुज बताएंगे, कौन से प्रकार का त्रिभुज है? बच्चों यहाँ आपको दिख रहा है 60 60 60, मतलब यहाँ पर आपके तीनों कोण जो हैं आपके समकोण, यानी समकोण होता है 90 डिग्री का, उससे कम है, तीनों कोण जो है कम है। बीच वाला तो हो गया न्यून कोण, क्या होगा? न्यून कोण। ठीक है, 90 से कम जितने भी होते हैं वो न्यून कोण हो गया, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। इसमें से एक अगर कोई समकोण है तो वो समकोण त्रिभुज हो गया। कहाँ पर है? देखो सी वाले में समकोण है 90 डिग्री का, अगर कहीं पे भी एक त्रिभुज 90 का है तो वो समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, कहाँ पर दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है आपको, न्यून कोण त्रिभुज हो, एक समकोण त्रिभुज है, मतलब ये जो है आपका अधिक कोण है। ठीक है, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56वां, एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से दुगने से, अच्छा एक त्रिभुज है, मैंने त्रिभुज बना लिया एक, उसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, उसके आधार के दोगुने से, यदि आधार उसने बोला b, यदि आधार b है, ठीक है, यदि आधार b है तो ऊंचाई जो है आधार के दुगने से यानी 2b से 5 अधिक है, यानी 2b + 5। तो आपसे क्या कहा ऊंचाई क्या है? तो 2b + 5 कहाँ दिख रहा है आपको? दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है रिया और कंचन के बीच 45 रुपए हैं, 2 3 में बांटना है बच्चों।
ठीक है। तो रिया और कंचन के हिस्से का अंतर बताना है हमको, कुछ नहीं है, इन दोनों को अनुपात को जोड़ दो, 2 और ये हो जाएंगे 3, 3 से आप 45 में भाग दे दें, तो 3 से 45 में भाग देंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 15, 15 का आप गुणा कर दें, इस 2 में करेंगे तो आ जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है, और 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 15, इनका अंतर ज्ञात करना है ना, तो आप इसको घटा दो, 30 में से 15 घटाएंगे 15 ही बचेंगे, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक वर्ग का परिमाप है 18, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं बराबर, ठीक है, क्या होती हैं, चारों भुजाएं होती हैं बराबर। यदि चारों भुजाओं का जोड़ बोला है उनने कि क्या है 18 है, परिमाप मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़। अब चारों भुजाएं बराबर हैं, सही भुजाओं का जोड़ 18 है, तो बेसिक है, एक भुजा अगर 4 से भाग देंगे 4.5 जो है आपका एक भुजा का मान हो जाएगा 4.5। कहा गया है कि क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का भुजा गुणे भुजा, 4.5 गुणे 4.5 करेंगे, आपके पास जो है निकल के आएगा आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आपका 59वां, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में कुल 1/5 भाग विद्यार्थी जो है अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों 30 का 1/5 निकाल लीजिए, क्योंकि इतने बच्चे अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, 5 से भाग देंगे, 5 6 का 30 कट जाएगा, 6 बच्चे जो है अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, ऑप्शन नंबर 2। 60वां क्वेश्चन है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पाइथागोरस तर्क नहीं है। पाइथागोरस तर्क करने के लिए क्या करेंगे आप, अगर आप इस पहले को ले लें, मान लीजिए आप क्या ले लिया मैंने, पहले को ले लिया, यदि क्या करना है आपको कि यदि आपको जो दो बाकी छोटी छोटी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर अगर बड़ी संख्या के स्क्वायर के बराबर, उनके जोड़ का स्क्वायर, जैसे अगर मैं बता दूं पहली संख्या ले ली तो 3 त्रिका 9, ठीक है, छोटी संख्या है, प्लस 4 चौको 16, और यह जो है इस बड़ी संख्या जो 5 है उसके स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, 5 25 स्क्वायर के बराबर है, तो यह जो है पाइथागोरस तर्क है, याद रखना। आपसे कहा गया कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 60 में चौथी जो है नहीं है। छोटी संख्याएं कौन कौन सी हैं, 7 है और 24 है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, बराबर होना चाहिए 26 स्क्वायर के बराबर। 26 का स्क्वायर क्या है, 26 का है 776 है, क्या है, तो उसको आप देख लें 676, तो इसके बराबर नहीं हो रही है, इसलिए जो है यह जो है पाइथागोरस तर्क नहीं है। आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, टेक केयर। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें।